ओम शांति। अगस्त मास में आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के विशेष क्लास। दिनांक है 16 अगस्त 2020। शीर्षक है बुद्धि को श्रीमत रूपी लॉक लगाने वाला ही लक्की है। हम सभी प्यारे बाबा का हर मानव मात्र को शुभ संदेश, शुभ पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर अथवा संदेशी हैं। पैगंबर कौन होता है? इस वैरायटी झाड़ में देखेंगे तो जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करके पैगंबर बने हैं, वह आत्माएं अपने अपने समय पर अपने प्यारे बाप के घर से डायरेक्ट आने के कारण सतोगुणी हैं। फिर पीछे चक्र में आते हैं, लेकिन हम पैगंबर उन सबसे निराले हैं। वे बाप के घर से मर्ज हुई आत्माएं आती हैं और हमें बाप सम्मुख में नॉलेज देकर पावन बना रहे हैं। बाप ने हमें सिर्फ नॉलेज नहीं दी, लेकिन अपना बनाकर अधिकारी बनाया है, वर्षा दिया है। उन पैगंबरों को तो कहा आप अपना अपना पिलर खड़ा करो, और हमें पैगंबर बनाया कि तुम्हें सारे विश्व का नव निर्माण करना है, पुराने को खत्म कर नया करना है, सारी विश्व की आत्माओं को मुझ बाप का पैगाम देना है। बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद झाड़ की जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है, नव निर्माण के लिए। याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमें सारे नव निर्माण की नींव पर रखा है। जब कोई मकान बनाते तो उसका पहला आधार नींव पर रहता है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना इमारत का प्लान रखेंगे। वह पैगंबर कोई मकान के फाउंडेशन नहीं, वह तो मरम्मत करने वाले हैं। लेकिन हमें तो नई दुनिया के नव निर्माण के लिए फाउंडेशन में बाबा ने अंदर रखा है। हमारा बाबा है फाउंडर। उसने हमें फाउंडेशन में रखा है और कहा इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो, और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। एक तरफ हम नींव है, दूसरी तरफ हमें बाबा का पैगाम देना है कि बाबा आया है नव निर्माण करने। हमें बाबा ने संदेशी बनाया है कि चारों तरफ मेरा संदेश दो। एक तरफ हम राजयोगी, पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। हमारा योग ही सहयोग है, पवित्रता ही हमारा सहयोग है। यही हम बाप को नव निर्माण के लिए सहयोग देते हैं। हम नव निर्माण के आधार है। हमारे आधार पर ही सृष्टि का उद्धार होना है। दूसरा, हम पैगंबर हैं। वह पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसी नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकान सदा सजा सजाया रहे। तो हर एक ऐसी अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट कूट कर नींव पक्की कर रहे हैं। हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वालों की बुद्धि भटकती है तो मकान का क्या होगा? अगर नींव डालने वाले नींव डालते डालते इधर उधर चले जाएं तो उस नींव का क्या होगा? हम सभी नींव में हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं। हमें तो सर्विस की बहुत धुन है, लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते तो वह नींव हिलेगी या मजबूत होगी? अगर नींव में बैठे बैठे निकल जाते तो उसके लिए बाबा कहता तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखा पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे तो उस पर केस चल जाता। आपने भी बाबा के लेज़र में नाम लिखाया, फॉर्म भरा। अब कहो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि फॉर्म भरा माना फंस गए। सोच कर फंसे ना, अच्छाई के लिए फंसे ना, बाप के प्यार में फंस गए। ठेका ले लिया ना, अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है, भागे तो भागे कहाँ? कोई रास्ता नहीं, लॉक लग गया है। जिसको लॉक लगा वही लक्की है। हम बाबा की लॉक के अंदर है, माना श्रीमत के अंदर है। हमारा लॉक है श्रीमत। बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, परंतु
पैगंबर कभी कभी कहते मेरा माइंड डिस्टर्ब है, हूँ मैं निर्माण करने वाला, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता। तो हम समझे कि हम दूसरों के लिए पंडित हैं। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व का। तो हर एक चेक करो कि मैं स्व का निर्माण कर रहा हूँ। क्या निर्माण करने वाला कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाली हुई या बनी हुई को बिगाड़ने वाली? उस टाइम में पैगंबर कौन सा संदेश सबको देती, बिगड़ने का या निर्माण करने का? कईयों का मूड एक रस से निकलकर ऑफ हो जाता। यह कितनी अच्छी बात है। उस समय हमारी सूरत से कौन सा पैगाम मिलता है? नवनिर्माण का। कई कहते मेरे में देह अभिमान बहुत है, पर बाबा तो जानता है ना कि हैं ही सब देह अभिमानी। मैं इन गिरी आत्माओं को ही देही अभिमानी बनाने आया हूँ। फिर बाबा को क्यों कहते मेरे में देह अभिमान है? अगर सर्जन को कोई पेशेंट कहे हे सर्जन मेरी तो वही बीमारी है, तो यह भी उसकी इनडायरेक्ट इंसल्ट हुई ना। अगर कहते मेरे में वही का वही देह अभिमान है, तो बाबा का मैंने कितना रिस्पेक्ट किया। यही पढ़ाई के रिजल्ट सुनाई क्या? बाबा ने पढ़ाया देही अभिमानी बनो। हम जवाब देते हमारे में देह अभिमान है। तो क्या यही प्यार का जवाब है? अगर अभी तक मेरे में वही देह अभिमान है, तो शूद्र कुमार और ब्रह्मा कुमार में अंतर ही क्या रहा? फिर कहेंगे आप जो भी समझो, तो मैं समझूं तो राजयोगी नहीं हो ना। अच्छा, ओम शांति। यह थी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की धारणा युक्त क्लास।